हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड से रिलेटेड हम कॉमन कोर्स की बात करेंगे। यहाँ पे कॉमन कोर्स जो आपका है ये पेपर नंबर आपका 7 है, यानी कि एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सब्जेक्ट है। उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और विद्यालय प्रशासन। इस सब्जेक्ट में अभी तक हम लोगों ने 1.1 कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम 1.2 कवर करेंगे। तो देखते हैं हमारा सब यूनिट जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 1.2 क्या कहता है कि भारत में 21वीं सदी में शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पे हम विस्तार से जानेंगे और इसी पे रिलेटेड आज हमारा ये वीडियो होगा। अगर आपने अभी तक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में नहीं जाना है तो आप जा कर के हमारे इसी चैनल पे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल और स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और उसके साथ में हमारे इसी चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी। अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द ये वीडियो कवर कर लें। बाकी आज की वीडियो जो आपकी रहेगी वो भारत में 21वीं सदी में शिक्षा इस टॉपिक पे रहेगा। आप लोग स्टडी अपना स्टार्ट कर दें क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है और आपके जो पेपर हैं वो जून में हो जाएंगे, तो आपको समय नहीं गंवाना है, अपनी तैयारी बेहतर बनाना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये भारत में 21वीं सदी की जो शिक्षा है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछे जाएंगे ये यहाँ पे दिया गया है। तो भारत में 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को आपको आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख लक्ष्यों और चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से भी ये पूछ सकता है। या फिर भारत में 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली के नवाचारों और उनकी सफलता पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछ सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप ही आए, आपके ये शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। चलिए, हम यूनिट कवर कर रहे हैं तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके उत्तर जानते हैं कि भारत में 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। 21वीं सदी की भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो बीते दशकों में निरंतर विकसित हो रही थी। यह विकास वैश्वीकरण, तकनीकी नवाचार, सामाजिक आवश्यकताओं और ज्ञान के बदलते स्वरूप से प्रेरित हो रहा था। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक ही नहीं सीमित रही थी, बल्कि यह व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यावसायिक जगत में, तकनीकी जगत में, सामाजिक और डिजिटल शिक्षा को भी ये अपने आप में समाहित कर रहा था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत की शिक्षा प्रणाली जो थी वो पारंपरिक और आधुनिक थी, क्योंकि अगर पारंपरिक और आधुनिक जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वो लगभग इस समय क्या है वो मिश्रित प्रणाली बन चुकी है। जहां एक ओर नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर बल दिया जाता था, वहीं दूसरी ओर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल आधारित शिक्षा को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली है वो केवल सूचना या फिर प्रसार तकनीक तक ही नहीं ये सीमित थी, बल्कि ये छात्रों को जिज्ञासु बनाना, रचनात्मक और समस्या समाधान में सक्षम बनाने का भी पूरा ये प्रयास कर रहा था। इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन शिक्षा, कौशल विकास और समावेशी शिक्षा जैसी जो अवधारणाएं थी इस प्रणाली में भी ये अपनी भूमिका निभा रहा है। इन नवाचारों और लक्ष्यों को साकार करने में अनेक चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि सुविधाओं की कमी देखने को मिलता है, शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उसमें कमी देखने को आपको मिलता है, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर डिजिटल जो विभाजन है, ये सभी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। कुछ अगर इसमें अच्छी चीज़ें आती हैं तो वो अपने साथ बुराई भी लेके आती है, जैसा कि आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं।
अब हम बात करेंगे कि 21वीं सदी की जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख लक्ष्य थे वो कौन कौन से थे। तो अगर हम लक्ष्य की बात करें तो भारत की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली था उसका मुख्य उद्देश्य केवल औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका जो विस्तार था वो समग्र शिक्षा की दिशा में भी आगे बढ़ रहा था। वर्तमान में शिक्षा नीति जो है और योजनाएं जो हैं वो शिक्षा को समावेशी, व्यवहारिक और रोजगार परक बनाने पर बल देता है। इसमें हम बात करें तो 21वीं सदी की भारतीय शिक्षा जो प्रणाली थे उसमें आपके पहले जो लक्ष्य आता है वो समावेशी और समान शिक्षा के बारे में बात करता है। तो भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 21A की अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा को मौलिक अधिकार यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, जिससे सभी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता रहे। 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली जो थी वो केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य उच्च स्तर की शिक्षा भी देना था। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को भी ये बढ़ावा देना चाह रहा था, लोगों की यहाँ तक पहुँच बनाना चाह रहा था। सभी जो छात्र थे उनको केवल प्राथमिक विद्यालय तक ही नहीं पहुँचाना चाह रहा था, बल्कि ये उच्च प्राथमिक विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा और इनको डिजिटल शिक्षा से भी जोड़ रहा था। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना ही सभी को समान अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में अगर हम बात करें, सरकार जो है वो नई शिक्षा नीति जो आपका 2020 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी बना रही है, जिससे जो ग्रामीण के बच्चे हैं या फिर शहर के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके बीच में एक तरीके से खाई को कम किया जा सके, जो उनकी असमानता है उसको कम किया जा सके। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं या फिर दिव्यांगजन या अन्य जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा के अवसर से वंचित न किया जाए, उनको भी शिक्षा के अवसर में बढ़ाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट हमारा इसमें लक्ष्य था कि कौशल आधारित और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तो 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें एक प्रमुख लक्ष्य ये भी था कि शिक्षार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक ही न सीमित किया जाए, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान के साथ में भी जोड़ा जाए, जो वो अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। आज के जो वैश्विक और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अगर केवल पारस्परिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों को ऐसे कौशलों से लैस किया जाना आवश्यक होता है जैसे कि उन्हें रोजगार करना हो या नवाचार हो या उद्यमशीलता हो, इन सभी के लिए उनको तैयार करना होता है। इस उद्देश्य से सरकार जो है वो सरकारी या फिर निजी जो संस्थान थे वहाँ सभी व्यावसायिक शिक्षा, अप्लाइड लर्निंग और इंडस्ट्री एकेडमिया साझेदारी को ये बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपके और अन्य कार्यक्रम के तहत छात्रों को डिजिटल कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी संचालित शिक्षा। टेक्नोलॉजी संचालित शिक्षा का लक्ष्य क्या था कि 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेज, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट क्लासरूम जैसी जो सुविधाएं थी वो भारत की शिक्षा प्रणाली में भी शामिल की गई, उसका हिस्सा बनी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो है दीक्षा जैसे कि या फिर स्वयं है, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे कि टेक्नोलॉजी संचालित शिक्षा को ये बढ़ावा देने में सहायक साबित हुई हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक महत्व मिला और डिजिटल शिक्षा एक अनिवार्य साधन भी बन गई। डिजिटल जो डिवाइड के कारण जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की असमानता की समस्या बढ़ी थी, उसे सरकार ने योजनाओं के माध्यम से जो ये समस्याएं आगे बढ़ रही थी उन सभी का हल करने का भी प्रयास किया है। आगे नई शिक्षा नीति के साथ साथ इसमें और भी लक्ष्य रखे गए। अनुसंधान और नवाचार को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। एक
सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए अनुसंधान और नवाचार की जो भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। भारतीय अगर शिक्षा प्रणाली में हम पारस्परिक पद्धति से आगे बढ़ते हैं तो अनुसंधान आधारित शिक्षा को वहाँ पे प्राथमिकता देनी होगी। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान जिसको हम NRF के नाम से जानते हैं, और उच्च शिक्षा साधनों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बात करें तो तकनीकी और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है इसको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन और मेक इन इंडिया जैसी भी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे जो छात्र हैं वो व्यवहारिक और समस्या समाधान जो आधारित शिक्षा है वो ये प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आपके और भी जो टेक्निक हैं वो काफ़ी विकसित हो रही हैं और काफ़ी भविष्य में भी आपको नई नई टेक्निक देखने को मिलेंगी भी। अगर हम 21वीं सदी की भारतीय शिक्षा प्रणाली के नवाचार और उनकी सफलता के बारे में बात करें तो जो डिजिटल और ऑनलाइन जो शिक्षा है ये काफ़ी विस्तार किया है। आप जानते हैं जैसे कि जो कोविड-19 है आपका, यानी कि कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन जो शिक्षा है उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। भारत में जो डिजिटल शिक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं सरकार के द्वारा। जैसे सरकार ने स्वयं और दीक्षा पोर्टल, ये दोनों चीज़ों का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था इसको विकसित किया है, और PEPG पाठशाला ये भी विकसित किया गया है, जिससे जो छात्र हैं वो मुफ्त में अपने पाठ्यक्रम जो है उनका सिलेबस जो है उसको वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन ही। मतलब उनका जो पाठ्यक्रम है या उनका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार वो स्वयं दीक्षा या फिर कह लीजिए कि EPG पाठशाला के द्वारा वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय जो हैं या फिर जो निजी संस्थान हैं उन सभी में ऑनलाइन डिग्री या फिर सर्टिफिकेट के कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिससे वे बच्चे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पॉइंट कि नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 का क्रियान्वयन कैसे किया गया। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है इसको और लचीला बनाने के लिए या फिर कह लीजिए समावेशी या फिर कौशल आधारित बनाने के लिए 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस नीति के तहत 5-3-3-4 शिक्षा संरचना को अपनाया गया, जिससे प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक एक समेकित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। इस नीति ने बहुत से बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिससे जो छात्र हैं वो एक साथ विज्ञान, कला और व्यवसाय इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो कौशल विकास और स्टार्टअप संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिला है। 21वीं जो सदी है इसमें भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो केवल डिग्री आधारित नहीं है, बल्कि रोजगार परक भी बना रही है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या फिर स्किल इंडिया के माध्यम से या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी जो योजनाएं बनाई गई हैं उसके माध्यम से जो छात्र हैं वो व्यावसायिक या फिर टेक्निक जो सीख रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा वो प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वयं से वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं या कह लीजिए कि सक्षम बन रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि 21वीं सदी की जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसकी प्रमुख चुनौतियां क्या थीं। तो उसका आप जानते ही हैं कोई भी योजना जब निकलती है तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा असर भी आता है और कुछ बुरा असर भी आता है और उसको चलाने में कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो यहाँ पर हम चुनौतियों के बारे में बात करेंगे तो पहला आता है हमारा कि डिजिटल डिवाइड और शिक्षा तक पहुँच। जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की पहुंच में भारी असमानता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शहर है वहाँ पे हम ऑनलाइन प्रक्रिया अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ पे डिजिटली सारी चीज़ें हम पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम ग्रामीण की बात करें तो वहाँ पे आप जानते हैं इंटरनेट की जो सुविधा होती है वो कितना भी अच्छे से क्यों ना करो लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आती ही आती है। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में कहीं ना कहीं उनको भी कठिनाई महसूस होती है। कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क नहीं होता है या फिर कहीं आपके घर में नेटवर्क नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ता है, दूर तक चलना पड़ता है, तो ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये चुनौती तो आपके सामने देखने को मिल ही रही है ऑनलाइन
शिक्षा में। बाकी हम बात करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी अभाव होता है। यद्यपि अगर भारत में शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है वो कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है उनका जो सिलेबस के अनुसार उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है हमारा कि व्यावसायिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के बीच में संतुलन, दोनों चीज़ों में संतुलन कैसे बनाया जाए। अब दोनों चीज़ों को अगर आप एक साथ रख रहे हैं तो भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का अगर आप रुझान बढ़ा रहे हैं तो इसमें आप एक अच्छे से समाहित नहीं कर पाते हैं, दोनों में से कोई एक ज़रूर बिगड़ जाता है आपका। तो समाहित करने की भी आवश्यकता है एक दूसरे को, और अगर ये समाहित नहीं हो रहे हैं तो फिर छात्र वहाँ पे डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आवश्यक सुधार क्या होनी चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली है उसमें क्या क्या सुधार करनी चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षकों का प्रशिक्षण कराना चाहिए और उनकी भूमिका का पुनर्निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि फिर से आप अगर उनका क्या काम है ये उन्हें बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे जो शिक्षा होगी वो गुणवत्तापूर्ण मिलेगी बच्चों को। शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं और उन्हें उनकी गुणवत्ता सीधे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। 21वीं सदी में जब शिक्षा तकनीकी रूप से उन्नत हो रही है तब शिक्षकों की भी नई शिक्षण विधियां या डिजिटल उपकरण या फिर छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो समय समय पे ट्रेनिंग लगती है शिक्षकों की वो उनको किस लिए लगाया जाता है, ताकि वो भी ट्रेनिंग ले करके वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके वो फिर से एक्टिव होकर के बच्चों के साथ में जा करके जुड़ें और उन्हें नई नई चीज़ें सिखाएं। भारत में कई शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों से पढ़ाने पर निर्भर हैं, जो कि आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। जैसे कि जो टीचर हैं जो कि पहले जिस तरीके से पढ़ाते थे अगर अब भी वैसे ही पढ़ाएंगे तो वो शायद छात्रों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, बहुत कुछ डिजिटल क्रांति आ चुकी है, जिसके चलते उन बच्चों के लिए उतना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए ही उनका ट्रेनिंग लगाया जाता है। ट्रेनिंग में डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, जिससे वे अच्छे से नई नई टेक्निक सीख सकें, उन पे शोध कर सकें और उसी पे आधारित फिर उन बच्चों को भी शिक्षा दे सकें, ताकि वे बच्चे उन शिक्षण विधियों को अपना करके अपना जीवन सक्षम बना सकें, या फिर कह लीजिए व्यवसाय की स्थिति में वो अपना आगे रास्ता तय कर सकें। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा का निजीकरण और सरकारी संस्थानों की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो भारत में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है और इसके कारण जो सरकारी है या फिर निजी संस्थानों के बीच एक बड़ा अंतर उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जहां निजी संस्थान आधुनिकता या फिर सुविधाओं से लैस सारी चीज़ें वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं सरकारी विद्यालय या फिर कॉलेज जो है अभी भी संसाधनों की कमी से वो जूझ रहा है। शिक्षा का जो ये असमान वितरण भारत में सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी संस्थानों में गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की भर्ती जो है या फिर आधारभूत ढांचे का विकास या फिर डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में सहयोगी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक होगा। इसलिए अगर ये सीमित रह गए तो फिर यहाँ पे शिक्षा की जो गुणवत्ता होगी वो कभी भी सही नहीं होगी। आगे हम बात करें ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच में संतुलन। तो भारत में शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करना है, क्योंकि जो शहर में बच्चे हैं, जो शहर में स्कूल हैं, वे बच्चे उन स्कूलों में जा कर के अच्छे से वहाँ पे सभी टेक्निक के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ना होने की वजह से, वहाँ पे टेक्निक ना होने की वजह से वहाँ पे बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, वे अपनी पुरानी परंपरा पर ही रह जाते हैं। इसलिए शहरों में जहाँ डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा जैसे संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं पे अगर हम बात करें ग्रामीण भारत में तो यहाँ पर जो विद्यालय होते हैं उनमें सुविधाओं की कमी देखी जाती है।
सरकार द्वारा इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि ग्रामीण तक इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है, ई लर्निंग संसाधन है, या स्थानीय शिक्षकों को प्रशिक्षण दे करके वहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ावा दे। साथ ही मोबाइल और टेलीविज़न के माध्यम से भी शिक्षा को और अधिक व्यापक बनाया जाए यहाँ पे, ताकि दूरस्थ क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये आपके एजुकेशन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में आप लोगों को यहाँ पे शिक्षा से संबंधित ही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को ऑन करिएगा और केवल ध्यानपूर्वक सुन भी लेंगे तो भी आपको 50% याद हो जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में नवाचार। अब व्यावसायिक शिक्षा में आप किस प्रकार से नवाचार कर सकते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली थी, इसमें केवल औपचारिक डिग्री तक ही ये केवल सीमित नहीं था, बल्कि इसमें रोजगार के भी अवसर थे और इसको भी आगे संचालित किया जाना था। भारत में अधिकांश छात्र पारंपरिक पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लेते हैं, जबकि व्यावसायिक शिक्षा को अभी भी द्वितीय विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। यह प्रवृत्ति बदलने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाना होगा, शिक्षा से उसे जोड़ना होगा और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिससे छात्र अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ने के बाद भी भविष्य में उसे जारी कर सकें। और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री एकेडमिया साझेदारी को मजबूत करना होगा, जिससे जो छात्र हैं वे सीधे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में व्यवसाय परक बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देना। तो भारत में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को अभी भी सीमित संसाधन और सरकारी सहयोग की कमी के कारण पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सकता है। आरटीआई या आईआईएम और अन्य जो प्रमुख संस्थान हैं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन देश भर में अनुसंधान की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अधिक निवेश और नीति संबंधी सुधार अभी भी आवश्यक है। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान एनआरएफ जैसे जो पहले अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय हैं या फिर कॉलेज हैं, उनको भी अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिसमें सरकारी और निजी दोनों अगर एक साथ आते हैं तभी कहीं ना कहीं इन बच्चों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे कि शिक्षा प्रणाली में सतत सुधार की आवश्यकता कैसे किया जाए। भारत की 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली को एक ऐसे मॉडल में परिवर्तित करने की आवश्यकता है जो केवल छात्रों को ज्ञान प्रदान करे, बल्कि उन्हें व्यवहारिक और रोजगार परक कौशल भी उनमें विकसित करने में ये सहायता करे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो पारंपरिक शिक्षा जो है वो उस प्रणाली में कई ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप इसे बना सके। इसके लिए जो पाठ्यक्रम है इनमें कुछ आधुनिक सुधार करने चाहिए, व्यवहारिक और कौशल आधारित इसको बनाया जाना चाहिए, ताकि छात्र केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रहें, बल्कि वे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार हो सकें। इसी में अगर हम बात करें कि शिक्षा प्रणाली में सुधार अगर करना है तो फिर और किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें भारतीय शिक्षा में कौशल विकास का भी एकीकरण करना होगा। अगर 21वीं सदी में हम केवल पारंपरिक डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आज के समय में व्यवहारिक और टेक्निक जो है ये चीज़ें सीखना आवश्यक हो गया है। भारत में जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जहां हर वर्ष लाखों छात्र स्नातक होते हैं, वहां केवल डिग्री आधारित शिक्षा प्राप्त करना ही हमारे लिए सही नहीं होगा। इसके लिए सरकार को कौशल विकास कार्यक्रम का जो शिक्षा दिया जाता है उसको एकीकृत करने के लिए ये आवश्यक होगा
कि ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं इस दिशा में कार्यरत रहें, लेकिन अभी भी इनका प्रभाव सीमित है। सभी विद्यालय या सभी कॉलेजों में कौशल विकास को अनिवार्य विषय के रूप में इसको शामिल नहीं किया गया है, जिससे जो छात्र हैं वो पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक और जो टेक्निक कौशल है वो उनमें विकसित नहीं हो पा रहा है। उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के बीच में सहयोग का भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है, ताकि वे छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकें। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर छात्र क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों में भाग लेते हुए, इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर के वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएंगे। इससे वे न केवल व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे बल्कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलते रहेंगे। आगे हम बात करें तो डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नवाचारों का विस्तार करना चाहिए। कोरोना काल में महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा के महत्व को सभी ने महसूस किया है, क्योंकि उसी के बाद से आप लोग जानते हैं कि डिजिटल शिक्षा का प्रचलन में आया और यह अभी भी शहरी क्षेत्रों तक सीमित है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आप जानते हैं कि वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो पाती है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम बना रहता है। डिजिटल शिक्षा को व्यापक स्तर पर लाने के लिए सरकार को दूरस्थ शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जो संसाधन हैं वो तैयार करने चाहिए, ताकि देश के जो प्रत्येक छात्र हैं उन सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर ब्लॉकचेन जैसी जो टेक्निक है, इन सभी चीज़ों का विकसित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म को अधिक उपयोगकर्ता या अनुकूल या किफ़ायती बनाना चाहिए, ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। साथ ही वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्निकों को भी कक्षा कक्ष में इसको बताया जाना चाहिए या उस कक्षा में इससे भी शिक्षण किया जाना चाहिए, ताकि छात्र में व्यवहारिक रूप से अवधारणाओं की जो समझ है वो उनमें विकसित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्य आधारित शिक्षा और नैतिकता का समावेशन कैसे किया जाना चाहिए। तो भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक नैतिकता को सशक्त बनाना है, समाज का निर्माण करना है। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है उनमें नैतिकता या मूल्य आधारित शिक्षा या फिर समावेशी जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उनको सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता और उनके साथ सहिष्णुता या फिर मूल्यों का भी उनमें ज्ञान कराना चाहिए। विद्यालय में नैतिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, इनसे जुड़े जो भी आपके सिलेबस हैं ये तैयार किए जाने चाहिए और ये भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इससे छात्रों में संवेदनशीलता, सामाजिक चेतना, ये सभी चीज़ें विकसित होंगी, जिससे उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और वो भी एक अपने वास्तविक जीवन से जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। तो अब भारत में जो उच्च शिक्षा प्रणाली है वो अभी भी पारंपरिक पाठ्यक्रमों और सैद्धांतिक जो अध्ययन है उस पर केंद्रित है। देश को एक वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना यहाँ पे आवश्यक हो गया है। वर्तमान में भारत में अनुसंधान और विकास R&D पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का केवल 0.7% ही खर्च किया जाता है, जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान नेशनल आपका RF की स्थापना की गई, NRF, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता अभी भी है। विश्वविद्यालयों में अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वे नवीन खोजों की ओर प्रोत्साहित हो सकें। समावेशी शिक्षा और समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। जितने भी जो बच्चे हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई असमानता
ना देखी जाए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हों या अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, पिछड़े वर्ग से हों या फिर दिव्यांग छात्र हो, इन सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। सरकार को भी विशेष रूप से इन योजनाओं को लागू करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसमें चाहे जिस भी वर्ग से बच्चे आ रहे हों, चाहे जिस भी आर्थिक स्थिति से आ रहे हों, उनको सरकारी विद्यालयों में संसाधन से लैस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये था हमारा 21वीं सदी में शिक्षा प्रणाली के ऊपर हमारा ये पूरा वीडियो, जिसको आप लोग अच्छे से वॉच करिएगा। यदि कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा, आपके उस समस्या का निवारण यहाँ पे किया जाएगा। बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी है या अन्य सब्जेक्ट से कोई दिक्कत परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, वो भी आपका यहाँ पे बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा कि आपको अगर कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके काम की हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप वीडियो देखेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम भी इतने ही प्रोत्साहन के साथ में आपके साथ काम करेंगे। और आपको अभी थोड़ा विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे और भी ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और जितना आपको कल पढ़ाया गया या फिर आज पढ़ाया गया, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके चाहे शॉर्ट टाइप हो, लॉन्ग टाइप हो या वेरी शॉर्ट टाइप हो, सब तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बन करके आएंगे आपके पेपर में, ये भी आपको इसमें अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग तब तक इजाज़त दीजिए। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको PDF मिल जाएगा और PDF प्राप्त करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि पेपर अब बहुत ही नज़दीक है तो आप लोगों को अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाय बाय।